नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुंबई हाईकोर्ट से आर्यन खान को फिर झटका। सुनवाई पूरी नहीं होने के चलते आज भी नहीं मिली आर्यन को बेल। अब कल दोपहर 2:30 बजे होगी बहस। पेगासस जासूसी कांड की एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच। राहुल गांधी ने पूछा, पेगासस की मंजूरी किसने दी? बीजेपी का पलटवार। बार बार झूठ फैलाते हैं राहुल गांधी। भ्रम फैलाना राहुल गांधी की आदत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर को बताया बीजेपी का वफादार सीएम। कैप्टन का पलटवार, बोले इनके पास दिमाग नहीं। बिहार में पुराने अंदाज में लालू यादव की हुंकार, बोले कि हम बाहर होते तो नीतीश बेईमानी से ना बना पाते सरकार। हमने मुख्यमंत्री बनाया और पलटूराम बीजेपी के साथ चले गए। राजस्थान में उपचुनाव में प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। 30 अक्टूबर को वल्लभनगर और धरियावद सीट पर होगी वोटिंग। गांधीवादी विचारक एसएन सुब्बाराव का निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया व्यक्तिगत क्षति। 6 दिनों से एसएमएस अस्पताल में चल रहा था इलाज। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत फ्री प्रवेश की लॉटरी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाली लॉटरी। निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण। आरएएस प्री 2021 की हुई परीक्षा। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच हुआ एग्जाम। परीक्षा के दौरान बंद रहा इंटरनेट। बीवीजी कंपनी पर एसीबी ने कसा शिकंजा। आरएसएलडीसी में घूसकांड में कंपनी का एजीएम गिरफ्तार। एजीएम देवेश चौहान पर 12 लाख रुपए की घूस देने का आरोप। मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों स्वाहा, फिर भी सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही खटारा लोक रोड बसें। यात्रियों की जान के साथ जेसीटीएसएल प्रबंधन कर रहा खिलवाड़। नवलगढ़ की पुलिस ने 3 साल पुरानी फर्जीवाड़े की जमीन खरीद की वारदात का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में 1 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश दिया गया। बूंदी में आरएएस परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। यातायात को लेकर रोडवेज बसों में सभी अभ्यर्थियों को रवाना करवाया गया। वहीं निजी बसों में यात्रियों के लिए किराया देकर यात्रा करना देखने को मिला। अलवर में आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। अलवर के शहर चिकानी और मालाखेड़े में कुल 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें 52% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। कुमेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया गया, जिसमें अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के संजीव कुमार पांडे ने ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करने को कहा। प्रतापगढ़ में आरएएस प्री परीक्षा संपन्न होने पर बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं भारी भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भी जाम लग गया, जिसे नियंत्रित करने के लिए यातायात और पुलिस को तैनात करना पड़ा। डूंगरपुर में पिछले 3 माह से मनरेगा योजना में श्रमिकों का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परेशान डूंगरपुर सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ से मुलाकात की और जल्द भुगतान करवाने की मांग की। भीड़बाना में क्रय विक्रय सहकारी समिति की तरफ से समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से खरीद शुरू होगी, जो 21 नवंबर तक चलेगी। चित्तौड़गढ़ में आयोजित आरएएस प्री परीक्षा में 10,598 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 5,297 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। सुल्ताना में नासिक से पैदल यात्रा पर निकले ओंकार करपे पहुंचे, जहां उनका आरएसएस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। सूरजगढ़ में हुई एटीएम लूट वारदातों की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने 4 दिन के पुलिस रिमांड का आदेश सुनाया। दूदू के पड़ोसोली में सवारी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। बूंदी में आरएएस परीक्षा के दौरान महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई। इस दौरान एम्बुलेंस और पीपीई किट भी उपलब्ध कराई गई। बीकानेर में आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 21,276 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस दौरान एमएस कॉलेज सेंटर पर ड्रेस कोड में नहीं आने वाली छात्रों को कुर्ते की बाजू को कटवा दिया गया। ब्यावर में आरएएस प्री परीक्षा 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 60% परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। वहीं परीक्षा समाप्ति पर रोडवेज बस स्टैंड में परीक्षार्थियों की भारी भीड़ लग गई। कोटा पुलिस ने उससे मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से मैगजीन के साथ एक देशी पिस्टल बरामद की।
भीलवाड़ा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हो गई। दूसरे दिन कई जिलों की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को मेडल पहनाया गया। मैवा में IIT जेई परीक्षा में पारित हुए छात्र छात्राओं का राजकीय इंटरनेशनल स्कूल में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख ओम प्रकाश मीना ने सफल छात्रों का उत्साहवर्धन कर माला पहनाकर सम्मान किया। सिरोही में उदयपुर मेडिकल कॉलेज से आई विशेषज्ञों की टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सालय में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए अवलोकन किया गया। जोधपुर के पाल गांव में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान का जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही में RS प्री परीक्षा समाप्त होने पर बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी गई। बस के दरवाजे पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण प्रवेश नहीं मिलने से बस की खिड़कियों को ही प्रवेश द्वार बना दिया गया। ब्यावर में चांग की पहाड़ियों में पैंथर का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे में कैद हुए पैंथर के 2 शावक चांग वन क्षेत्र में बनी वन चौकी के सामने से ही गुजरते नजर आए। बूंदी के हिंडोली बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय टूटने का मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। डिपो प्रबंधन ने कहा कि सही करवाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, हमारे पास बजट होता तो ठीक करवा लेते। भीलवाड़ा के रायला में 2 सिपाहियों की हत्या कर फरार हुए मोस्ट वांटेड तस्कर राजू फौजी नाकाबंदी तोड़कर भागा, जिसे पुलिस उसका पीछा करने लगी। तब पुलिस की जीप फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिसमें कांस्टेबल ईशान मोहम्मद की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के थडोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर बोली सब इंस्पेक्टर पूर्ण सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर माचला मगरा के पास सुबह एक पैंथर का बच्चा रोड के पास आ गया। 8 बजे करीब रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले माचला मगर के वन विभाग के कैटल गार्ड ने शावक को कट्टे में बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता और जैतारण क्षेत्र के निम्बोला कस्बे के ठाकुर मोहम्मद सिंह राठौड़ की दरियावत क्षेत्र में जनसभा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद हुए आकस्मिक निधन को लेकर उनके पैतृक गांव में उनको अंतिम विदाई दी गई। चित्तौड़गढ़ के आकाशवाणी केंद्र में एक कार्यक्रम के दौरान अकबर को महान बताने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि जल्द ही आकाशवाणी केंद्र के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर में छावनी रोड स्थित एक फुटवियर की दुकान पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, करीब 7 लाख रुपए कीमत का फुटवियर का सामान जलकर राख हो गया। सूचना से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर के राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग की DPC की बैठक का आयोजन किया गया। आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। DGP ML लाठर के साथ ही ADG कार्मिक अनिल पालीवाल भी मौजूद है। चौमू की कालाडेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल बेचने की फिराक में टैंकर लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया। टैंकर में करीब 6000 लीटर नकली डीजल भरा हुआ। धौलपुर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक RS प्री परीक्षा चली, जिसे पुलिस और प्रशासन ने कड़ी बंदोबस्त के बाद संपूर्ण कराया। धौलपुर के गडराई के पुरा गांव में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। विजयनगर के समाजसेवी सुनील कावड़िया ने एक और जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। भानुशाह कावड़िया ने अब तक 211 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करा दिए। सिरोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लैब संचालक और उसके भाई ने डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर दादागिरी करी, जिसके विरोध में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने गांधीवादी तरीका अपनाकर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। खिमसर में हो रही 65वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दूसरे दिन लक्ष्य पर निशाना साधा, जिसमें जिले के 36 टीमों के 101 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सूरजगढ़ के CSC चिकित्सालय में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए चिकित्सा विभाग ने डेंगू मरीजों के लिए एक स्पेशल वार्ड की शुरुआत की। अलवर के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे के इलाज में लापरवाही के बाद हुई मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया।
डोडलोड के राजकीय अस्पताल में हासी इसाक परिवार ने बेंच भेंट की है। इस अवसर पर हासी मोहम्मद हुसैन, हासी सलीम सहित अन्य लोगों का अस्पताल कर्मचारियों ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया। करौली के बड़ा गांव चांदपुरा के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं महिला सहित 2 घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। लाड़नू में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सीमा गांव में शिविर लगाया गया। विधायक मुकेश भाकर, प्रधान हनुमान राम कासनिया मौजूद रही। जिला कलेक्टर ने भी औचक निरीक्षण किया।